हम इस वीडियो में देखेंगे कि द्विपद प्रमेय या द्विपद सूत्र कॉम्बिनेटोरिक्स को क्यों सम्मिलित करता है। तो चलिए इसके प्रसार मतलब एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं। आइए यहां एक बहुत ही सरल उदाहरण का प्रयोग करते हैं जो x जमा वाई की घात 3 बराबर कोष्ठक में x जमा वाई गुणा कोष्ठक में x जमा वाई गुणा कोष्ठक में x जमा वाई है। यहां इनमें से प्रत्येक पद से x को चुन सकते हैं, मतलब यहां से x की घात 3 को चुन सकते हैं और यहां y की घात 0 को भी चुन सकते हैं, क्योंकि इन पदों को गुणा करने पर हम प्रत्येक पद से x को चुनेंगे ताकि हमें ये पद प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं हम इसे कितने तरीकों से बना सकते हैं। अगर हम यहां 3 चीज को बाहर निकाल लेते हैं तो इसके कितने तरीके हैं जिससे हम सिर्फ y की घात 0 को चुन सकते हैं, बल्कि y को नहीं। यहां इसे करने का केवल एक ही तरीका है, जो यहां प्रत्येक में से y को नहीं चुनने के बराबर है, या यूं कहें कि यहां प्रत्येक में से x को चुनने के बराबर है। इसलिए यहां x की घात 3 का गुणांक 1 होगा और इसे करने का यही एक तरीका है, क्योंकि जब हम इनका गुणनफल लेंगे तो हमें x की घात 3 का सिर्फ एक ही पद मिलेगा। अब चलिए देखते हैं कि इसका अगला पद क्या क्या होगा। अब हम यहां 3 चीजों में से चुन सकते हैं, लेकिन हमें यहां सिर्फ एक y को चुनना है। हम इसे अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, जो ये और ये हैं, और उनमें से एक को हम अपना दोस्त बना लेते हैं, जो ये कहने के समतुल्य है कि इनमें से कौन से पद से हम y को चुनेंगे। तो ये कॉम्बिनेटोरिक्स प्रश्न के जैसा ही है। अब इन 3 चीजों में से हमें एक को चुनना है जिससे हमें y प्राप्त हो सके, और हम जानते हैं कि 3C1 बराबर 3 होता है, और जब हम y का चयन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम 2x का भी चयन कर रहे हैं, और तब हम इनमें से प्रत्येक चीज का गुणनफल लेते हैं। तो ये x का वर्ग गुणा y की घात 1 है, और हम इसी तरीके से आगे भी करेंगे। अब हम यहां उस स्थिति के बारे में सोचते हैं जब हम 3 चीजों में से 2y को बाहर निकालते हैं, जिससे यहां x की घात 1 गुणा y की घात 2 लिख सकते हैं। तो हमने यहां 3 चीजों से शुरू किया था और हम इनमें से 2y को चुन रहे हैं, जो ये y और ये y हो सकता है, जिससे हमें y का वर्ग मिलेगा। इसलिए ये y गुणा x हो सकता है, या तो ये y गुणा ये x हो सकता है, या फिर ये y गुणा y भी हो सकता है। तो ये 3C2 है, जो 3 चीजों में से एक समय में 2 अलग अलग चीजों को चयन करने का संचय मतलब कॉम्बिनेशन होता है। मान लेते हैं कि आपके पास 3 दोस्त हैं जिन्हें 2 सीट वाली कार में बैठना है, जहां हमें यह ध्यान नहीं देना है कि कौन किस सीट पर बैठा है। हमें बस ये देखना है कि इनमें से 2 को अलग अलग तरीके से बैठने के लिए कितना संचय बना सकते हैं। तो एक बार फिर इसका परिकलन करने पर हमें मिलता है 3, और अब अंततः सोचते हैं कि इन तीनों व्यंजकों में से y की घात 3 प्राप्त करने के लिए कितने तरीकों से चयन कर सकते हैं। अच्छा, तो यहां इसे करने का केवल एक ही तरीका है। हम इस y और इस y का चयन करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने y की घात 3 का चयन कर लिया है, यहां x की घात 0 का चयन कर लिया है, और y की घात 3 का भी चयन कर लिया है। तो यहां कॉम्बिनेटोरिक्स का उपयोग करने से हमारा यही मतलब था। यहां 3C3 है, और यहां हमारे पास 3 द्विपद मतलब बाइनोमियल है। यहां इस 3 का मतलब है कि हम इन तीनों व्यंजकों से गुणनफल लेंगे, और यहां इसका मतलब है कि हम यहां 3 चीजों का चयन कर रहे हैं, यानी हमने यहां इनमें से दूसरे पद का चयन किया है। और इसे करने का यहां केवल एक ही तरीका है। हम यहां 2 पदों में से दूसरे पद मतलब y का चयन करना चाहते हैं, और यहां हम एक पद से y का चयन करना चाहते हैं। इसलिए इसे करने के 3 तरीके हैं, और यहां इसे भी करने के 3 तरीके हैं, जबकि यहां इसे करने का एक तरीका है और इसे भी करने का केवल एक ही तरीका है। इसलिए ये 1 होगा, ये 3 होगा, और जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो ये 3 होगा और ये 1 होगा।